तो कल हमने आपको सर्वलेट के अंदर सेट कंटेंट टाइप का क्या यूज है वो हमने आपको बताया था, जो सर्वलेट रिस्पांस का एक मेथड होता है। ठीक है, वो कल हमने देख लिया था। अब यहाँ पे हम एक और चीज देखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है, ये जो है एक इंटरफेस है सर्वलेट के अंदर। रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो होता होता है एक इंटरफेस है। आपको पहले बताया गया है कि इंटरफेस में क्या होता है, कुछ मेथड्स होते हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस दी गई होती है। ठीक है, या तो आप बनाए या तो जावा की कंपनी बनाए या टेक्नोलॉजी बनाने वाले बनाए। इसका काम क्या है, रिक्वेस्ट को डिस्पैच करना। इसका काम क्या है, रिक्वेस्ट को डिस्पैच करना। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या है, एक इंटरफेस है। ठीक है, सर्वलेट एपीआई का क्या है, एक इंटरफेस है जिसको इम्प्लीमेंट करके लॉजिक जो वेंडर्स हैं उन्होंने बना के दिया हुआ है। इसके अंदर मेथड्स हैं। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर को अगर आपको यूज करना है तो इस इंटरफेस को आपके एपीआई के अंदर होना चाहिए। और हमने सर्वलेट एपीआई या जार में ये चीज है, उसका अपना एक मेथड है। ठीक है, जो हम यूज करेंगे, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है। तो ये जो है एक मेथड है इंटरफेस का, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैच। इसको अगर आप बताओगे कि कोई चीज रिक्वेस्ट किसी दूसरे पेज के ऊपर ले जाना है या दूसरे सर्वलेट पे ले जाना है तो क्या करेगा, ये ले जाएगा। कैसे ले जाएगा वो देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर और एक मेथड है जिसको बोला जाता है इंक्लूड। दूसरा जो मेथड है वो बोलते हैं इंक्लूड। ठीक है, तो आप किसी पेज को, किसी कंटेंट को एक सर्वलेट के अंदर या दूसरे सर्वलेट के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं तो इंक्लूड मेथड दिया गया है, जो प्रैक्टिकली हम देखेंगे। तीसरा जो हमारे पास मेथड है वो है फॉरवर्ड। यानी रिक्वेस्ट को आपको फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या है पहले वो समझते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज की क्या जरूरत है और कहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। तो रियल सिनेरियो की अगर हम बात करें तो रियल सिनेरियो में क्या होता है, अगर अपने लाइफ से इसको समझना चाहें तो उसको सिंपल सा एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, फिर उसका एक टेक्निकल एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो मान लीजिए आप जहाँ किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं आप एडमिशन्स के लिए। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट में जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट में आप कॉल करते हैं पर्टिकुलर किसी कोर्स के को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो कोई ना कोई आपको कॉल करता है, दैट इज कॉल्ड, जो भी कॉल करता है उसको आप काउंसलर कहते हैं। काउंसलर आपके फोन रिसीव करती है या फिर ऑफलाइन जाके आप किसी इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी करते हैं तो आपको काउंसलर मिलते हैं या मिलती है, जो भी। ठीक है, तो उसको आप ये मान सकते हैं कि काउंसलर इज द, एडवांस जावा में काउंसलर इज द सर्वलेट, एक सर्वलेट है। ठीक है, अब उससे आप क्या करेंगे,
उससे अगर आप, पहला केस है कि आप उससे पूछेंगे कि भैया हमें कोर्स करना है, बता दीजिए कितने महीने का कोर्स है, क्या फीस है। हम्म। वो सारी चीजें आप कोर्स के बारे में उससे इंक्वायरी लेंगे, कोर्स नेम के बारे में, फीस के बारे में, कोर्स ड्यूरेशन के बारे में आप उससे बात करेंगे। वो क्या करेगी, उसके पास इंफॉर्मेशन होगा काउंटर के पास, वो बता देगी कि इतने महीने का इतनी फीस लगेगी, इतने इंस्टॉलमेंट देने हैं, ठीक है, वन टाइम पेमेंट करेंगे तो इतना डिस्काउंट है, ये सारी चीजें आपको बता देगी। पहली चीज, यानी उसके पास, उसको अगर हम सर्वेंट मान लें तो उसके पास ये इंफॉर्मेशन होती है उस कोर्स के बारे में, ड्यूरेशंस के बारे में। लेकिन दूसरा केस ये हो सकता है कि आपने इससे ज्यादा थोड़ा सा हटके पूछ लिया इंक्वायरी में, ठीक है, कि बताइए कि जो है, जो आप बता रहे हो उसमें कौन सा वर्जन पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। वो जो रिक्वेस्ट सर, रिक्वेस्ट उस काउंसलर के पास आई है, उस रिक्वेस्ट को क्या कहेगी, सर वेट कीजिए, या ऑफलाइन है तो ट्रेनर के सामने, ट्रेनर को बुलाए, रिक्वेस्ट जो है उसके पास आई है, वो ट्रेनर को क्या करेगी, फॉरवर्ड कर देगी कि मैं ट्रेनर से आपकी बात करा देती हूँ। फिर ट्रेनर क्या करेगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो भी रिक्वायरी होगी, अभी कौन सा वर्जन है, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या क्या उसमें पढ़ाया जाएगा, टेक्निकल जो है ट्रेनर होगा वो उसको रिप्लाई करेगा। यानी उसने क्या किया, जो भी रिक्वेस्ट उसके पास आई थी उसने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, ट्रेनर को ट्रांसफर कर दिया, और रिप्लाई कौन कर रहा होगा, ट्रेनर कर रहा होगा, ठीक है। तो एक तरीका है, पहला तरीका है कि वो क्या करेगी, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगी, उसके पास रिक्वेस्ट वाई जितनी जानकारी उसको है वो इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराएगी, और जितनी चीजें टेक्निकल चीजें उसे नहीं जानकारी है तो वो रिक्वेस्ट को क्या करेगी, आपके को होल्ड कराएगी, और फिर ऑनलाइन है तो वो आपको ट्रेनर के पास, टेक्निकल ट्रेनर के पास रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर देगी, ठीक है, और ट्रेनर उसकी, उसका रिप्लाई करेगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि उसके पास जब इंक्वायरी आएगी तो वो सारी चीजें को बता देगी, जिसको जितना उसको पता है, उसके बाद कहेगी 2 मिनट वेट कीजिए, मैं कॉल बैक करती हूँ, फोन को डिस्कनेक्ट करेगी, ठीक है, और ट्रेनर से बात करेगी कि सर ये इंक्वायरी है स्टूडेंट की, जिसको नहीं, मुझे नहीं पता टेक्निकल के कितना वर्जन है, क्या है, ठीक है, तो आप बता दीजिए, तो आप, वो जो है ट्रेनर क्या करेगा, उसको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है, और फिर वो दोबारा से उसको कनेक्ट करेगी, और दोबारा से कनेक्ट करने के बाद फिर उसको रिप्लाई करेगी। तो जो पहला वाला तरीका है वो क्या है, फॉरवर्ड है। पहला वाला तरीका क्या है, फॉरवर्ड है, और दूसरा वाला तरीका क्या है, इंक्लूड। तो जैसा उसको लगेगा उस हिसाब से वो काम करेगी। यानी जो भी उसके पास रिक्वेस्ट आई है उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है तो वो फॉरवर्ड कर सकती है इंफॉर्मेशन के लिए, या फिर वो इंफॉर्मेशन लेके आपको रिप्लाई कर सकती है। तो दोनों तरीके हैं। और जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर है यही काम करता है, अगर सैलड के पास कोई रिक्वेस्ट आई है तो उसको फॉरवर्ड कर सकता है, या उसको वो इंक्लूड करके आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। अब इस चीज को टेक्निकली हम कैसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास, सपोज दैट कि हमारे पास, यहाँ पे एक फिगर बना देता हूं, हमारे पास एक पेज है जो हम बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स डॉट एच टी एम। इसके अंदर मैंने क्या किया, दो चीजें यहाँ पे बनाई। एक, हमें यूजर का यूजर आईडी डालना है, तो मैं यहाँ पे लेबल बनाऊंगा यूजर आईडी, और दूसरा मुझे पासवर्ड डालना है।
पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए मुझे इनके सामने क्या बनाना पड़ेगा, टेक्स्ट फील्ड बनाना पड़ेगा। एक यूजर आईडी के लिए और एक पासवर्ड, ठीक। और एक बटन बनाना होगा जो लॉगिन करने का बटन है। मान लीजिए लॉगिन का आप पेज बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट बटन या लॉगिन बटन आप बनाएंगे, लॉगिन, ठीक है। इस तरह से बनेगा एक पेज हमारा। अब इस पे अंदर यूजर आईडी डाला जाएगा और पासवर्ड डालेंगे, हम इंसर्ट करेंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जब लॉगिन बटन पे हम क्लिक करेंगे तो होगा क्या, एक प्रोग्राम हमने बना रखा होगा, ठीक है। सर्वर के अंदर सर्वर टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने एक प्रोग्राम बना रखा होगा और प्रोग्राम का कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम देता है लॉगिन सर्वलेट, लॉगिन लॉगिन सर्वलेट हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक। अब जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे आप यूआरएल बताए होंगे, तो यूआरएल के थ्रू सर्वर से कनेक्शन बनेगा और सर्वर के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। सर्वर के पास क्या जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगा, यूजर नेम पासवर्ड जाएगा, ठीक। इस प्रोटोकॉल का यूज करके, HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगा। यानी जो भी आप यूजर नेम पासवर्ड आपने दिया है वो सर्वर पे जाएगा। सर्वर के पास वो रहेगा, सर्वर को बताया गया होगा कि उसके अंदर एक प्रोग्राम है जिसका नाम वेलकम सर्वलेट या लॉगिन सर्वलेट है, ठीक है। उस प्रोग्राम को जो भी डेटा यूजर आईडी आपने दिया है, पासवर्ड दिया है, उसके अकॉर्डिंग उसे वेलकम मैसेज प्रिंट करना है। या अगर गलत पासवर्ड होता है तो उसको बताना है कि भाई पासवर्ड गलत है, ट्राई अगेन। ये काम करना है किसको, लॉगिन सर्वलेट को, ठीक है। तो यहां से जैसे ही आपने बटन लॉगिन को क्लिक करा, यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन सर्वलेट पे HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके यहाँ पहुंचेगा। इस लॉगिन डॉट सर्वलेट को सर्वर सर्च करेगा अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। अगर है तो डेटा यहाँ रिसीव हो जाएगा, कहाँ पे, लॉगिन डॉट सर्वलेट के अंदर। कल हमने आपको बताया था रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से आप डेटा निकाल सकते हैं। तो डेटा आप निकाल लेंगे, यूजर नेम पासवर्ड निकाल लेंगे और फिर इस यूजर नेम पासवर्ड के बिहाफ पे आप डिसाइड करेंगे कि क्या यूजर नेम पासवर्ड सही है या नहीं है। अगर सही है तो उसको क्या करना है, वेलकम कर देना है, वेलकम टू आवर साइट या लॉग इन, यू आर लॉग इन। अगर गलत है तो क्या करना है, एरर मैसेज देना है। ये कैसे डिसाइड करेगा ये सर्वर, ये सर्वर डिसाइड कैसे करेगा, जो यूजर नेम पासवर्ड आया है, यानी इसका नंबर आप मान लीजिए 1 है, ठीक है। जो यूजर नेम पासवर्ड सर्वर के पास आया है, लॉगिन सर्वर के पास आया है, ये जाएगा डेटाबेस के पास। कहाँ जाएगा, उस यूजर नेम पासवर्ड को लेके हमारे पास एक डेटाबेस होगा, मे बी ओरेकल, मे बी एक्सेल, मे बी एक्सेस, यानी जितना भी आप नाम जानते हैं, पोस्ट ग्रेस, है ना, जितनी भी चीजें आप जानते हैं, वो डेटाबेस में यूजर नेम और पासवर्ड को सर्च किया जाएगा कि यही बंदा है कि नहीं है। यानी हो गया डेटाबेस, टेबल के अंदर आपने बना के रखा होगा, ठीक, डेटाबेस, ठीक। यानी यहां से डेटा गया और डेटा लॉजिक लॉगिन सर्वलेट पे हम चेक करेंगे, ठीक है। यानी यहां से डेटा लॉगिन सर्वलेट पे लॉजिक लिखा जाएगा, उसका काम क्या होगा, जो भी डेटा आया है वो इस डेटाबेस के टेबल में
जहां पे यूजर नेम पासवर्ड यूज किया है, क्या करे, करेक्ट करे और चेक करे। 1.1। यानी यूजर को ये डेटाबेस क्या करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा। तो लिख सकते हैं, डेटा प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड बाय द यूजर इज सर्च टू द सर्च इन डेटाबेस। यानी जब लॉगिन आएगा, यूजर आएगा, तो यहाँ से डेटाबेस क्या है, इसको प्रोवाइड करेगा, यूजर नेम पासवर्ड क्या है। यानी लॉजिक हमको लिखना पड़ेगा कहाँ, सर्वर के अंदर। अगर जो डेटा आया है, यूजर नेम पासवर्ड जो इंडेक्स पेज से भेजा गया, बटन के सबमिट पे गया है, और यहाँ पे जो डेटाबेस में अगर दोनों मैच करता है, दोनों मैच करता है, तो क्या करना पड़ेगा, इस सर्विट की ये जिम्मेदारी होगी कि क्या करे, उसको एक पेज, डायनेमिक एक पेज बनाए, एक पेज तैयार करे। प्रोग्राम पेज तैयार कर सकता है, पढ़ा चुका हूं आपको। एक पेज तैयार करे, उस पेज में क्या करे, उस पेज में मैसेज डाल दे, क्या, वेलकम, वेलकम मैसेज डाल दे, और साथ में, ठीक है, यहाँ पे यूजर यूजर आईडी है, तो क्या करें, दिखा दे, वेलकम यूजर आईडी राजेश है, या यूजर आईडी या जो भी आपने डाला है, वो यहाँ पे क्या करे, यूजर आईडी की वैल्यू दिखा दे। यहाँ, और यहाँ पे एक इमेज डाल दे, क्या डाल दे, एक इमेज। ऐड द इमेज, एक इमेज हम यहाँ पे डालना चाहते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं इमेज डाल, सपोज दैट, सपोज दैट मैं यहाँ पे क्या है, एक इमेज डालना चाहता हूँ, वेलकम आ जाए, एक फोटो आ जाए। कब, जब दोनों मैच कर जाए तब, यानी जो आपने पासवर्ड दिया है और जो डेटाबेस में पासवर्ड है वो, यानी दोनों मैच करते हैं, ऐसा होता है। तो यानी यानी यूजर क्या वैलिड हो, यूजर कब वैलिड होगा, जब यूजर आईडी और पासवर्ड और डेटाबेस में जो पहले से रजिस्टर किया हुआ है, दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो क्या होगा, इफ यूजर इज वैलिड। तो डेट अगर यस होता है, वेलकम के साथ उसका नाम आ जाए और एक इमेज आ जाएगा, या उसी बंदे का इमेज आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, नो होता है, तो यूजर नेम पासवर्ड उसने डाला है वो गलत, नो हो गया, नहीं है, ने गलत डाल दिया, या है ही नहीं, तो फिर एक नया पेज बनना चाहिए। एक पेज बन जाए यहाँ, और उस पेज में क्या आना चाहिए, लेके कोई मैसेज आना चाहिए, एरर मैसेज आना चाहिए, कोई एरर मैसेज, यूजर नेम नॉट मैच, या इस तरह से, प्लीज ट्राई अगेन, एरर मैसेज आना चाहिए, कोई भी लिख सकते हैं, यूजर नेम मिसमैच, यूजर आईडी मिसमैच, ठीक है। अब जब एरर मैसेज आएगा, तो फिर दोबारा से उसको यूजर नेम पासवर्ड डालने की सुविधा भी मिलनी चाहिए, है ना। इसका मतलब ये वाली जो चीज है,
ये उसके सामने दिखना चाहिए दोबारा से, क्योंकि गलत हो गया है। अगर गलत हो गया है तो फिर से यूजर नेम पासवर्ड नहीं आएगा तो कैसे डालेगा वो? समझ रहे बात को? तो उसके नीचे क्या आना चाहिए, ये दोबारा से आ जाना चाहिए। ऐसा आ जाना चाहिए। ठीक है। यानी ये वाला जो पेज है, ये वाला जो पेज है, ये गलत पासवर्ड के केस में, या ये यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए जब रिक्वेस्ट डिस्पैचर आप यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे इस पेज को लाने के लिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर का जो मेथड है, कौन सा, इंक्लूड, उसको लगाना पड़ेगा। ये वाला मेथड क्या करेगा, इस पेज को इस पेज के साथ क्या करेगा, ऐड ऑन कर देगा, जोड़ देगा। इस पेज को इस पेज के साथ क्या करेगा, एरर जो आया है उसके साथ, एरर के साथ इंक्लूड क्या करेगा। अगर आपने इंक्लूड को बताया कि भाई इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल को एरर के साथ क्या कर देना, ऐड ऑन कर देना, दिखा देना। जुड़ने का मतलब कोड नहीं करेगा, आपस में वो दिखने आपको दिखेगा एरर के साथ, ये दिख जाएगा। ठीक है। ये काम करना है। अब यहाँ पे जो ये वाली चीज है डेटाबेस वाला, हमने आपको भी नहीं पढ़ाया। यहाँ पे हमने अभी आपको वो टॉपिक नहीं कवर किया है जिसको बोला जाता है जेडीबीसी। जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा के प्रोग्राम से डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के बाद एक क्वेरी चलाना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, या सेलेक्ट नेम आईडी फ्रॉम लॉगिन आईडी, जो भी टेबल का नाम हो वो चलाना पड़ेगा, जो अलग से आपको आगे के टॉपिक में हम पढ़ाएंगे, वो नहीं करा हुआ है। ठीक है। तो अभी जो है हम क्या कर सकते हैं, जब करा नहीं हुआ है तो ये वाला डेटाबेस वाला जो काम है, इसको हम क्या करेंगे, इसको नहीं करेंगे। इसके जगह पे हम क्या कर लेंगे, वैल्यू फिक्स कर लेंगे कि यूजर नेम पासवर्ड उसका क्या है। डेटाबेस से ना ले आके वैल्यू हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे कि यूजर नेम पासवर्ड पहले से फिक्स कर देंगे। बाद में जब जेडीबीसी पढ़ लेंगे आप, तो यहाँ पे डेटाबेस में वो चीज फिक्स करके हटा देंगे, हर आदमी का यूजर यहाँ पे होगा। तो ये काम करने के लिए आपको क्या करना होता है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस का यूज करने के बाद आपको इंक्लूड और फॉरवर्ड का यूज कर सकते। तो जब इंक्लूड करेंगे तो एरर के साथ क्या दिखेगा, एरर के साथ ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिखेगा। अगर आपने फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड करने का मतलब क्या है, फॉरवर्ड करने का मतलब है कि एरर मत दिखाओ, सीधे क्या करे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आए तो फॉरवर्ड का क्या करेगा, इसी पेज को दिखाएगा, सिर्फ इस पेज को दिखाएगा। जो एरर मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पे एरर मैसेज दिख रहा है, इंक्लूड में क्या होगा, एरर और प्लस पेज दिखाएगा। फॉरवर्ड में क्या करेगा, ये यहां से यहां चला आएगा, एरर मैसेज नहीं दिखेगा। यानी गलत हो गया, पासवर्ड गलत दिया गया, यूजर नेम गलत दिया गया, चेक किया गया, अगर गलत हुआ और फॉरवर्ड आपने लिखा, तो फॉरवर्ड का मतलब है कि यहां से इस पेज को दिखाओ, ये पेज दिख जाएगा आपको। अगर इंक्लूड करा तो एरर डालोगे तो एरर भी दिखेगा, और एरर के साथ ये जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का आउटपुट है वो भी यहाँ पे दिखेगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आप उसको बताना चाहते हैं एरर मैसेज, तो ठीक है, इंक्लूड मेथड यूज करेंगे। नहीं बताना चाहते हैं, सीधे आप एक गलत हो गया तो भाई नया लॉगिन कराओ, इसको दोबारा से दिखाओ, तो उस केस में आप फॉरवर्ड यूज करेंगे। ठीक है। और इन दोनों मेथड के अलावा अगर आपको प्रोग्राम में
आपको ये फंक्शनलिटी चाहिए, तो आप सर्वर से कहेंगे मुझे दे दो क्या, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। उस सर्वर से मांगने का क्या तरीका है, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो सर्वर आपको रिक्वेस्ट डिस्पैचर बना के देगा, ठीक है। जो इंटरफेस है वो आपको मिल जाएगा, यहाँ तब आप उसको यूज कर सकते। तो पहले मांगना पड़ेगा, मिल गया, फिर उसके बाद आप इसको यूज कर सकते। समझ में आ रहा है? हाँ बताइए, थ्योरी में कहीं कोई दिक्कत है? इतना जितना बताया है तो फिर दोबारा बताऊं, दूसरे तरीके से बताऊं, अगर इतना समझ में आ गया तो आगे की बात करें। सही है? ऑनलाइन भाई कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इस समझने में? क्योंकि समझ नहीं आएगा तो फिर कोड कुछ नहीं कर पाओगे। सर ये फॉरवर्ड और इंक्लूड का दोबारा बता देना। देखो, अगर आपको सर्वर से कुछ मांगना है, सर्वर के एडिशनल फंक्शनलिटी मांगना है, तो आपको एडिशनल फंक्शनलिटी देने के लिए रिक्वेस्ट को डिस्पैच करना है, कहीं भेजना है या इंक्लूड करना है, तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस सर्वर से मांगोगे। मांगने के लिए मेथड क्या है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। मिल गया, मिलने के बाद आप किसी रिक्वेस्ट को, ठीक है, मतलब किसी पेज को यूज करना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं मैसेज के साथ, ये एरर मैसेज है, इसके साथ चाहते हैं इंडेक्स पेज इंक्लूड हो जाए, जुड़ जाए, यानी एरर मैसेज भी दिखे और ये जो इंडेक्स पेज है वो भी दिखे। तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, इंडेक्स मेथड यूज करेंगे। और फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है, फॉरवर्ड का मतलब है पीछे की चीजें ना दिखे, जहां जाए वहां दिखे। आप मेल यूज करते हैं तो उसमें होता है कि नहीं, मेल जब आप यूज करते हैं, मेल आई, कहते हैं फॉरवर्ड कर देना। तो फॉरवर्ड करने का क्या मतलब, आपका मेल का कुछ कंटेंट उसको नहीं दिखता है, जो आपके पास आई है उसी को आपने भेजा है। अगले बंदे को फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ उतना दिखेगा जो आपने भेजा है, पीछे क्या किसने क्या लिखा है वो आप तक ही रह जाएगा। और जब उसमें इंक्लूड करते हैं, अपनी फाइल इंक्लूड करते हैं, फाइल इंक्लूड करते हैं, रिज्यूम भेजते हैं ना, तो ध्यान देखिए, रिज्यूम भेजते हैं तो क्या करते हैं, आप लिखते भी हैं उसमें। आप लिखते हैं दिस इज माई रिज्यूम, आई एम अप्लाई फॉर जावा डेवलपर, और साथ में इंक्लूड करते हैं। और जब सबमिट करते हैं, मेल जब क्लिक करते हैं तो जाता जब है, तो वो मैसेज भी रहता है जिसको, जिसके पास भेज, तो मैसेज भी रहता है और साथ में आपका रिज्यूम भी रहता है या फोटो भी रहता है। तो इंक्लूड का मतलब क्या, मैसेज प्लस रिज्यूम। और फॉरवर्ड करके, कभी किसी को फॉरवर्ड कीजिए, मेल आपके पास आई, करा ठीक है ये मेल आई है, कैसे आ गई, गलत आ गई, ऐसी आ गई वैसे, कहते हैं भाई देखिए मेल मैं देखना चाहता हूँ, जब फॉरवर्ड करिए तो जब फॉरवर्ड करते हैं तो जो चीज वो लिख के भेजता है वही जाता है, आपका उसमें कुछ नहीं जाता। आपका कोई भी चीज आपने अपने मेल में लिखा वो नहीं दिखता उसको, जो कहीं से भेजा गया आपके पास, आपने फॉरवर्ड किया है, वही चीज आपको खाली उस अगले बंदे को दिखती है। तो वो कैसे बनाया गया होगा, ऐसे बनाया गया होगा इंटरफेस का यूज करके। जब आप इंक्लूड बटन पे क्लिक करके रिज्यूम भेजते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी क्या करती होगी, जो मेल में डेटा है वो, और साथ में आपका रिज्यूम भी अगले बंदे को फॉरवर्ड कर ले जाती होगी, दोनों इंक्लूड करके, यानी आपका मैसेज भी और आपका रिज्यूम भी दोनों जाता है, दोनों अगले को दिखता है। और जब फॉरवर्ड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका रिज्यूम जाएगा, रिज्यूम के पीछे आपने क्या लिखा है, बैकएंड में क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, वो नहीं जाएगा। तो वही काम अगर आपको यहाँ पे करना है, ठीक है, तो जावा में दिया हुआ है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो इसका यूज करके आप एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने यही चीज यहाँ पे किया, डेटाबेस, तो डेटाबेस वाला लॉजिक हम नहीं लिखेंगे, फिक्स कर लेंगे यहाँ, यूजर का नाम कुछ ये है, यूजर का नाम पासवर्ड ये है। तो अगर आप सही पासवर्ड डालोगे तो वेलकम के साथ यूजर आपका आईडी आ जाएगा और आई की इमेज आ जाएगी। अगर आपने यहाँ से गलत पासवर्ड डाला, लॉगिन सर्वर के अंदर जाएगा, चेक करेगा, यूजर नेम पासवर्ड अगर गलत होगा तो एक मैसेज जनरेट हो जाएगा। और रिक्वेस्ट डिस्पैचर का इंक्लूड मेथड अगर हमने यूज किया है, अब बता रहा है कि भाई इसको इंक्लूड कर लेना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को इंक्लूड कर लेना, तो क्या करेगा, वो इंक्लूड करके आपको दिखाएगा।
और आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया तो मैसेज आपको नहीं दिखेगा। सिर्फ एरर के केस में, यूजर नेम पासवर्ड के केस में आउटपुट कुछ क्या दिखेगा, सिर्फ आपको ये आउटपुट इंडेक्स पेज का दिखेगा, एरर का आउटपुट नहीं दिखेगा। तो डिपेंड अपॉन यू, आपके आधार पे आपको क्या करना है, इंक्लूड एरर दिखाना है और साथ में पेज दिखाना है तो इंक्लूड आप यूज कीजिए, और नहीं मैसेज से एरर नहीं दिखाना है तो क्या यूज करेंगे, फॉरवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए। हम्म। तो यही प्रोग्राम है, एक बार हम लोग बना लेते हैं। ये आपका, तो सबसे पहले हम इस फिगर को ध्यान में रखते हुए चीजों को बनाएंगे। ठीक है? सबसे पहले क्या बनाना है हमें, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाना है। तो फाइल में गए, न्यू में गए, और यहां से डायनेमिक प्रोजेक्ट हम ले लेंगे। ठीक, और प्रोग्राम नंबर 06 लिख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर, लिख देता हूं रिक्वेस्ट डिस्पैचर डेमो। ठीक है, यहाँ पे वर्जन ले 2.4 या 2 जो भी लेना है ले ले। ठीक है, नेक्स्ट, और फिनिश। ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे कोई एरर है तो इसको रिजॉल्व कर लीजिए, तो डिलीट कर लीजिए। दूसरा काम क्या है, जब हम सॉल्वर बनाएंगे उससे पहले हमें क्या बनाना है, एक इंडेक्स पेज बनाना है, ये वाला। तो इंडेक्स पेज यहाँ बनाने के लिए प्रोजेक्ट के ऊपर जाइए, राइट क्लिक करिए, न्यू में गए, और यहाँ पे आपको मिला एचटीएमएल का पेज। यहाँ पे आप जाइए, लिखिए यहाँ पे इंडेक्स, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, यूजर नेम लिख दिया चाहे यूजर आईडी लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यूजर आईडी लिख लेते हैं, मेल लिख, ये हो गया। अब एक टेक्स्ट फील्ड बना लीजिए, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका एक नाम लिख दीजिए, यू नेम, यूजर नेम। टैग को बंद करेंगे, नए लाइन में ले आना है तो BR कर लेंगे। ठीक, और फिर पासवर्ड, और इनपुट टाइप, पासवर्ड के लिए क्या होता है, पासवर्ड होता है, तो दिखाई नहीं देगा आपको। पासवर्ड हो गया, नेम इसका दे दीजिए कुछ, मैं इसका नाम देता हूं पास, बंद कर दिया। तो यहाँ पे एक और बना लेते हैं, BR, नए लाइन के लिए उन्हें बना लिया, और एक बटन बना लीजिए, सबमिट बटन। इनपुट टाइप सबमिट। बटन पे क्या लिखना है, लिखना आपको लॉगिन, तो उसके लिए क्या होता है, वैल्यू, टैग बंद कर दिया। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको भेजनी है,
मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, फॉर्म टैग लिखना होता है। फॉर्म स्टार्ट करना होता है और फॉर्म यहाँ पे क्लोज करना होता है।